वीडियो रिकॉर्ड होने का समय है 10 बजे और अब से सही 2 घंटे बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी। इसी बीच गृह मंत्रालय की ओर से 6 और मंत्री जो दिल्ली मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उनके भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। वो आज रामलीला मैदान पर रेखा गुप्ता के साथ शपथ लेंगे। कौन है वो 6 मंत्री और 6 मंत्री के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। विभावरी, 6 नामों का ऐलान हो गया है, 6 नामों के बारे में बताइए। 6 मंत्री जो अभी शपथ लेने जा रहे हैं उनसे पहले एक क्विक अपडेट है, वो बता देते हैं कि स्पीकर के लिए विजेंद्र गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। वो स्पीकर पद के लिए उनका नाम आगे है। और दूसरा डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट का नाम अभी लिया जा रहा है। अब मंत्रियों की बात कर लेते हैं तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज़्यादा फिलहाल चर्चा में है, क्योंकि बहुत चर्चित सीट नई दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके सामने थे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इनका इसलिए भी नाम बहुत चर्चा में है क्योंकि जब ये चुनाव जीते थे तो सोशल मीडिया पर और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि यही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तब इनके ऊपर खैर मीम्स भी बहुत बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं एक्स पर, अभी लास्ट चेक किया था तो। और इनके पिता का बता दें कि साहिब सिंह वर्मा, ये इनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चुनाव नतीजों के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि यही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब ये कैबिनेट मंत्री रहेंगे। और खबर ऐसी जो अभी आ रही है हमारे पास ये है कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। इसकी भी पुष्टि नहीं है। दूसरा नाम आशीष सूद है। जनकपुरी विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनका प्रोफाइल अगर बताएं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट रहे हैं। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है और कॉलेज के दिनों से ही ये एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। मतलब कॉलेज के दिनों से ही ये पॉलिटिक्स में, हाँ, छात्र राजनीति में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव थे। और पहले कॉलेज के सचिव चुने गए, फिर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के संयुक्त सचिव के पद पर रहे और 1988 से लेकर 89 में ये डूसू के अध्यक्ष भी बने। फिर 2002 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए। साल 2003 में उन्हें महासचिव बनाया गया। फिर 2005 में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और 2008 में उन्हें भाजपा दिल्ली का सचिव बनाया गया। फिर 2009 में वो बीजेपी दिल्ली के महासचिव बने। 2012 में वो साउथ एमसीडी के पार्षद चुने गए। फिर 2013 में उनको बीजेपी दिल्ली का उपाध्यक्ष बनाया गया और अब फिर साल 2014 में महासचिव बनाया गया और 2015 में वो 2025 में अब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का है। राजौरी गार्डन विधानसभा इनकी सीट थी जहां से ये लड़े थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी आने से पहले, मतलब बीजेपी में शामिल होने से पहले मनजिंदर शिरोमणि अकाली दल में थे। हालांकि उस समय दोनों ही एक साथ थे दोनों दल, हाँ। और 2013 में इन्होंने राजौरी गार्डन की सीट पर उनको अकाली दल की तरफ से टिकट मिला था और उन्हें, हाँ, जीत मिली थी। फिर 2015 में वो आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2017 में यहाँ उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो जीत गए। फिर इन्हें साल 2023 में बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया और अब 2025 में वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चौथा नाम रविंद्र इंद्राज सिंह का सामने आया है और ये बता दें कि नरेला के पूर्व विधायक इंद्राज सिंह के बेटे हैं। और जब मतलब दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीती तो कई अलग अलग चीज़ें थी। एक तो प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा था, दूसरा ये था कि महिला अगर महिला मुख्यमंत्री बनती हैं या अगर दलित मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो रविंद्र का नाम आगे आ रहा था। अटकलें थी कि अगर दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो रविंद्र का, हाँ, रेस में सबसे आगे था। उसके बाद कपिल मिश्रा, करावल सीट से चुनाव इन्होंने लड़ा था, जीत हासिल की और ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। फिर साल 2019 में उन्होंने पार्टी और उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर कई आरोप लगाए, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। फिर अगस्त 2023 में उनको बीजेपी की दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2015 के बाद फिर साल 2025 में कपिल मिश्रा दोबारा करावल नगर से चुनाव लड़े और बीजेपी की टिकट पर उन्हें जीत हासिल हुई। पंकज कुमार सिंह, ये जो
छठा नाम है इस मंत्रियों की जो लिस्ट हमारे पास आई है। विकासपुरी विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनके पिता राजमोहन सिंह भी एमसीडी में एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं और खुद पंकज भी एमसीडी में काउंसलर रह चुके हैं और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये 6 लिस्ट है जो आज रेखा गुप्ता के साथ शपथ लेंगे। तो ये तो वो 6 लोगों का नाम था जो रेखा गुप्ता के साथ मंत्रिमंडल पद की आज शपथ लेंगे। इससे पहले बीजेपी में लगभग 11 दिन का समय लिया, मैंडेट आने के बाद 11 दिन का समय लिया अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए। तो रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होंगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विभावरी थी। कैमरे के पीछे मन है। मेरा नाम है कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।